नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया डॉक टॉक्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज पुनः आपकी मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर विनीता रमनानी, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। आप आज चर्चा करेंगे डिजिटल गैजेट्स का आंखों पर क्या प्रभाव है, जो हम स्क्रीन से इस्तेमाल कर रहे हैं। और आजकल आप लोग जो घरों पे बैठ के काम कर रहे हैं और लगातार जो स्क्रीन के सामने बच्चों को भी और हम सब एडल्ट्स को जो इतना अधिक स्क्रीन एक्सपोजर हो रहा है, इसके क्या इफेक्ट्स हमारे आंखों पर पड़ रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वागत है डॉक्टर विनीता आपका। नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर लोकेश। मैं हूं आई एक्सपर्ट और हम जो इन डिजिटल गैजेट्स के दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे वो मेनली आंखों पर करेंगे। बहुत सही, बिल्कुल सही है। तो ये डिजिटल गैजेट से आंखों पर क्या असर होता है? बिल्कुल डॉक्टर लोकेश भाटिया, ये बात मैं कुछ स्लाइड्स के जरिए बताना चाहूंगी, जिससे कि हमारे दर्शकों को ये ऑडियो विजुअल से फायदा हो जाए और वो समझ सकें कि हम एग्जैक्टली हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि डिजिटल गैजेट्स से वैसे तो बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे। वो हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी होते हैं, पर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आंखों के ऊपर, क्योंकि तो ऐसे में जो आंखों पे जो प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल स्ट्रेन, जिसको मैं अभी डिटेल में बताने वाली हूँ। दूसरा जो प्रॉब्लम मेनली होता है वो होता है आंखों में रूखापन, और तीसरा जो है चश्मे का नंबर लगना या तेजी से पड़ना। तो एक जिसको हम कॉमन भाषा में बोलते हैं कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है या डिजिटल आई स्ट्रेन हो रहा है, वो एक्चुअली जो ये डिजिटल गैजेट्स हैं उनसे जो हाई एनर्जी इनविजिबल लाइट्स निकलती है या जो रेडिएशंस निकलते हैं उस स्क्रीन को लगातार देखने की वजह से, उससे आंखों में जो प्रभाव पड़ता है उसको इन जनरल हम नाम देते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन, यानी आंखों की इनडायरेक्टली कह लें कि थकान। और ये अक्सर डॉक्टर लोकेश देखा गया है कि जो लोग 3 घंटे से ज्यादा लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करते हैं उनमें लगभग 90% लोगों में ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने का खतरा है। जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है रूखापन, जिसकी वजह से पेशेंट को आंखों में दर्द होता है, चुभन होता है, भारीपन होता है और बहुत अनईजीनेस, एक अजीब सी पीड़ा महसूस करता है मरीज अपनी आंखों में शाम तक आते आते। और ये जो रूखापन है इन जनरल अगर मैं बात करूं तो वैसे भी 35% पॉपुलेशन को होता ही है, मतलब 2/3 जो इसमें हैं वो फीमेल्स हैं, क्योंकि फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और शायद वो बहुत लंबे समय तक टीवी वगैरह देखती हैं, तो उसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस होने लगता है। और जो थर्ड प्रॉब्लम है जो हमारी एक तरीके से हम लोग बोलते हैं कि इसमें एक तरीके का पेंडेमिक आ रहा है, जैसे हम कोरोना के पेंडेमिक की बात कर रहे हैं कि सब लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं, वैसे ही हमारी नेक्स्ट जनरेशन यानी जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो नियर साइटेडनेस यानी मायोपिया या दूर के चश्मे से प्रभावित हो रहे हैं इन कंप्यूटर गैजेट्स के वजह से, मोबाइल की वजह से या लगातार स्क्रीन को देखने की वजह से। जी, ये टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर्स, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा नुकसान देता है? जी डॉक्टर लोकेश, वैसे तो देखा जाए तो इन तीनों से हमको हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं, हमारी आंखों के ऊपर जोर पड़ता है, और जो हमने अभी डिस्कस किया कि इतनी सारी तकलीफें आंखों में होती है, ये न केवल आंखों को बल्कि दिमाग और शारीरिक सामाजिक तौर से हमको अफेक्ट कर रही है, स्पेशली हमारे बच्चों को। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारी आंखों के अलावा हमको कुछ डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे मानसिक तनाव को बढ़ा रही हैं।
अगर मैं इन तीनों में से किसी एक को नाम देना चाहूँ कि सबसे ज्यादा परेशान कौन कर रहा है, तो वो है मोबाइल। उसकी वजह ये है कि वो शायद हम लोगों के बहुत ज्यादा अप्रोच में है। हम सब लोग अपने साथ पूरा टाइम मोबाइल कैरी करते हैं, वो हमारे साथ कई बार बिस्तर में भी होता है, पूरे वर्क प्लेस पे भी होता है, हम ट्रेवल कर रहे हैं तो भी हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शायद एक्सेसिबल बहुत आसानी से है, हम सबके हाथ में है, तो वो हम उसको बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं। और एक तरीके से मैं बोलूं तो हम सबको मोबाइल की एक आदत या लत पड़ गई है, और ये एडिक्शन इतना बुरा है कि एक सेकंड हमको मोबाइल हमारे आसपास नहीं दिखता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो वो हैंडी होने की वजह से नुकसान देता है। दूसरा, क्योंकि इसकी स्क्रीन छोटी है, इसका साइज छोटा है, अगर हम कंप्यूटर और टीवी से कंपेयर करें तो छोटे स्क्रीन पे हमको आंखों में जोर ज्यादा पड़ेगा। और जो थर्ड एस्पेक्ट है कि इसको हम बहुत नजदीक अपने आंखों के लाते हैं। अगर हम मोबाइल की बात करें तो कई बार तो हम बिल्कुल आंखों के इतने नजदीक ले आते हैं कि शायद 5-10 इंच का भी अंतर नहीं रहता है। तो ऐसे में वो किरणें जो निकल रही है वो ज्यादा नुकसान देती है। उसके बाद नंबर आता है कंप्यूटर का, क्योंकि उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी है और एटलीस्ट हम उसको 18-24 फीट के डिस्टेंस पे देखते हैं। और टीवी सेफ है क्योंकि वो और ज्यादा दूर है, तो उसके रेडिएशंस उतने हार्मफुल नहीं है, प्लस उसकी स्क्रीन बड़ी है। स्पेशली ये जो मोबाइल है ये हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। राइट। ये अपने को क्या इसके लक्षण, क्या सिम्टम्स क्या हैं? डिजिटल स्ट्रेन के क्या सिम्टम्स हैं? कैसे क्या कंप्लेंट्स लोग करते हैं? बिल्कुल डॉक्टर लोकेश, कई बार मरीजों को पता ही नहीं चल रहा है कि उनको जो आंखों में तकलीफ हो रही है वो कहीं ना कहीं इन डिजिटल गैजेट से जुड़ी हुई है। उन्हें लगता है कि कुछ और बीमारी है या कुछ और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं। कई बार तो जो सिम्टम्स होते हैं वो शारीरिक होते हैं, जैसे कि सर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी आना, घबराहट होना। तो उनको ये समझ ही नहीं आता है कि ये सब हमारे डिजिटल गैजेट्स की वजह से हो रहा है। तो जब तक हम उनको समझेंगे नहीं, शायद हम आपस में कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आंखों की बात करूं तो आंखों में एक अजीब सा दर्द या भारीपन, थकान होती है। कुछ मरीज में आंखें लिटरली लाल दिखती हैं, वो सूजी हुई लगती हैं, उनको बार बार रब करने का मन होता है, मरीज खुजालते रहते हैं अपनी आंखों में। और ये जो तकलीफें होती है वो शाम तक आते आते ज्यादा हो जाती है। जब सुबह पेशेंट उठता है तो प्रोबेबली उसको ये सब चीजें ज्यादा महसूस नहीं होती है क्योंकि वो फ्रेश आईज हैं उस समय। पर जब लगातार हम इन स्क्रीन्स को बिना पलक झपकाए, बिना ब्रेक लिए देख रहे हैं, तो शाम तक आते आते ये तकलीफें और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा देती हैं। कई मरीजों को सुबह आंख खोलने में प्रॉब्लम होती है, तो उनकी लाइट सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि उनको आंखें खोलने में परेशानी होती है। और न केवल आंखों में बल्कि गर्दन में, शोल्डर में और बैक में भी पेन होता है। आपके पास भी इस टाइप के पेशेंट्स आते होंगे जिनको उनके पोस्चर की वजह से, उनकी सिटिंग कंप्यूटर पे या टीवी पे या मोबाइल पे बहुत लंबे समय बहुत अलग पोस्चर में बैठने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोगों को सर घूमना, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, इस तरीके की कुछ तकलीफें होती है जो शायद रियलाइज ही नहीं करते हैं कि ये कुछ हमारे डिजिटल गैजेट्स की वजह से हो रही है। तो ये डिजिटल स्ट्रेन ना हो, इसके लिए मोबाइल के इस्तेमाल में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर लोकेश हमने अभी डिस्कस किया कि मोबाइल ज्यादा डेंजरस है, तो हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मोबाइल का उपयोग ही कम कर दें। जितना जरूरी है, जितना कंपल्सरी है, उतना ही मोबाइल को देखें। हम कहीं अपने आप को मोबाइल से डिटेच करने की कोशिश करें, हम उससे दूर रखें। अगर वो हमारे हाथ में होता है तो हम बार बार उसको खोल के देखने का प्रयास करते हैं। और उसकी जो लेंथ है वो हम आर्म लेंथ पे रख सकते हैं, मतलब जितना दूर हमारा हाथ जा सकता है, 16-18 इंच तक रख सकते हैं।
बच्चों को हम बिल्कुल मोबाइल से दूर रखें और अंधेरे में तो फोन इस्तेमाल ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि रात के टाइम में हम रूम लाइट्स बंद करके अंधेरे में बहुत ब्राइट इल्यूमिनेशन पे मोबाइल पे कुछ वेब सीरीज देख रहे हैं या कुछ नेट सर्फिंग कर रहे हैं और हम घंटों तक कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा है, देर रात तक हम लगे हुए हैं अंधेरे कमरे में। तो वो एक तरीके की डेंजरस चीज है, क्योंकि उसमें जो ब्लू लाइट्स हैं, इनविजिबल लाइट्स हैं, वो हमको हानिकारक। राइट राइट। तो क्या ये छोटे बच्चों के लिए मोबाइल का उपयोग सही है? उन्हें इसके क्या नुकसान हो रहे हैं? बच्चों को तो मोबाइल बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों की आंखें अभी डेवलप हो रही हैं, वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में हैं। उनको इतनी हाई रेडिएशन वाली चीजें देना खतरनाक हो सकता है। एक तरीके से ये एडिक्शन जो है वो गन देने जैसा है, कि हम बच्चे को एक गन पकड़ा रहे हैं। या फिर मैं उसको कंपेयर करूं तो ये जो एडिक्शन है ये हमारे ड्रग एडिक्शन से भी ज्यादा है, कि हम अपने युवा पीढ़ी को बोलते हैं कि ड्रग एडिक्ट नहीं होना है, ड्रग्स से दूर रहना है। तो ये एक तरीके का जो डिजिटल एडिक्शन है आजकल, उसके लिए भी डिजिटल डिटॉक्स सेंटर खुल गए हैं। मतलब पहले तो ये होता था कि हम शराब और टोबैको और बाकी सब चीजों को हानिकारक मानते थे, पर मोबाइल भी उस लिस्ट में आ गया है और वो बड़ा मुश्किल हो रहा है बच्चों से मोबाइल छुड़वाना। मेरी ओपीडी में इतने पेशेंट्स आते हैं कि मैडम ये आप समझाइए ना, इस बच्चे को ये मोबाइल छोड़ता ही नहीं है, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। तो मैं उन पेरेंट्स से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उस मोबाइल की लत लगाई किसने? पेरेंट्स ने ही लगाई। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को खाना खिलाने के चक्कर में पेरेंट्स मोबाइल दे देते हैं। कई बार उनको एंगेज रखने के लिए कि वो थोड़ी देर उस मोबाइल में बिजी हो जाएंगे, तो वो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, ये जानते हुए भी कि वो उनकी सेहत के लिए हानिकारक है। इवन माँ को भी जब एक्चुअली मोबाइल होना होता है तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब ये होता है कि बच्चों में कंटिन्यूअसली मांसपेशियां जो है उनके ऊपर जोर पड़ रहा है, वो लगातार इस छोटी स्क्रीन को बहुत ही नजदीक से देख रहे हैं। हम बड़े तो शायद फिर भी मोबाइल को दूर पकड़ते हैं, पर सबने ऑब्जर्व किया होगा कि मोबाइल जब बच्चे पकड़ते हैं तो बहुत ही नजदीक से पकड़ते हैं। तो उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ सकती है, और न केवल शारीरिक बल्कि उनकी मानसिक परेशानी भी हो सकती है, उनकी लर्निंग अफेक्ट हो सकती है। तो जो पेरेंट्स को लग रहा है कि हम बच्चों को मोबाइल दे के बड़ा इंटेलिजेंट बना रहे हैं, कई बार हम उनकी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनको कुछ साइड इफेक्ट्स दे रहे हैं। और जो प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चे की इस रूप में आ रही है कि बच्चों को चश्मे का नंबर लग रहा है नजदीक का, जिसे कि हम मायोपिया कहते हैं। और अगर बच्चा चश्मा नहीं लगा रहा है तो फिर उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एक स्टडी में ऐसा देखा गया है कि 4 में से 1 बच्चे को चश्मा लग रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा डिजिटल गैजेट्स का यूज कर रहे हैं। और आजकल तो सब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, और कोरोना टाइम में तो सब लोग घर बैठे हुए हैं, तो डिजिटल गैजेट्स का यूज बहुत ज्यादा हो गया है। और उसकी वजह से अब बच्चों के नंबर बहुत तेजी से बढ़ने लग गए हैं। जो लोग भी चश्मा लगाते हैं उनको डिजिटल स्ट्रेन के अलावा नंबर बढ़ने की भी शिकायत होती है। तो मोबाइल जो है वो बच्चों के लिए बहुत डेंजरस है, तो प्लीज बच्चों को मोबाइल नहीं दीजिए। तो अब ये बताएं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल तो हर प्रोफेशन में हो रहा है, और ऐसे में कंप्यूटर पर काम करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल, हम ये नहीं कह सकते कि आप प्लीज कंप्यूटर छोड़ दीजिए। जैसा हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज मोबाइल छोड़ दीजिए, आप कंप्यूटर नहीं छोड़ सकते। इनफैक्ट अभी भी हम जो मीटिंग कर रहे हैं वो भी कंप्यूटर के जरिए कर रहे हैं। तो जो कंप्यूटर है वो कहीं ना कहीं हमारा प्रोफेशनल इस्तेमाल है, और जहां तक हम प्रोफेशनल इस्तेमाल की बात करते हैं हम उसको लिमिट कर सकते हैं। हम कुछ घंटों के लिए जो हमारे ड्यूटी आवर्स हैं हम उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन उस यूज में हम बीच बीच में ब्रेक जरूर लें। हम आंखों को ब्लिंक करें, और बॉडी के लिए तो ये अच्छा है कि हम थोड़ी देर अपनी टेबल कुर्सी से उठ जाएं, थोड़ी देर वॉक कर लें, तो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड सर्कुलेशन में भी फायदा होगा।
जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो कंप्यूटर की सिटिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये एक प्रॉपर पोस्चर है जो आपको मेंटेन करना है। तो आपकी जो आंखों की हाइट है, उस हाइट पे कंप्यूटर का लेवल होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। और आप एक कंफर्टेबल चेयर पे बैठ के कंप्यूटर चलाएं। कई बार क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो हम लेटे हुए कंप्यूटर न चलाएं या बहुत एबनॉर्मल पोस्चर में नहीं चलाएं, नहीं तो बैक में, शोल्डर में, आर्म्स में कहीं भी पेन हो सकता है। तो ये एक स्ट्रेच पोस्चर है, प्रॉपर आपके लेग सपोर्ट है, आपकी एक कंफर्टेबल सी टेबल और चेयर है और कंफर्टेबल सा रूम है जिसमें एक प्रॉपर इल्यूमिनेशन है, प्रॉपर लाइट के अलावा वेंटिलेशन है। और आप बीच बीच में 20-20-20 का नियम इस्तेमाल करें। ये बहुत आसान है याद करने के लिए कि 20 मिनट्स के बाद आपको 20 सेकेंड्स के लिए 20 फीट दूर देखना है या आंख को थोड़ी देर के लिए बंद करना है। तो कई कंप्यूटर्स में आजकल एक आपको एक ब्लिंक आता है जो आपको सजेस्ट करता है, या कुछ सेकंड्स के लिए आप कंप्यूटर की सेटिंग ऐसे बना दें कि वो उसमें विजिबिलिटी खत्म हो जाए, वो थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाए। तो जब वो ब्लैंक होगा या फिर उसमें कुछ ब्लिंक होगा या कुछ ऐसा इंडिकेशन आएगा तो आप ऑटोमेटिकली अपनी आंखों को बंद कर देंगे। हो सकता है आप उस समय दूर देखें या थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर से उठ जाएं, तो वो आपके लिए बहुत सहायक होगा। स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम रखें, एंटी ग्लेयर ग्लासेस लगाएं, एंटी ग्लेयर जो स्क्रीन है वो भी कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। और जो उसकी साइज है वो थोड़ी सी बड़ी रखें ताकि आंखों के ऊपर जोर नहीं पड़े। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोलॉन्ग स्टीयरिंग नहीं होना चाहिए, कि कंटिन्यूअसली आप डिजिटल स्क्रीन को घूरे जा रहे हैं। आप जब काम करते हैं तो अपने काम में इतने मगन हो जाते हैं, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप ब्लिंक करना भूल जाते हैं। तो जो इसमें सबसे सहायक चीज है वो है ब्लिंक करना, आंख को बंद करना या थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से नजर हटा देना। बिल्कुल सही बताया आपने। अच्छा, ये कुछ टीवी से डिस्टेंस में थोड़ा सा ऑफशूट आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ कि टीवी से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, इसकी भी कुछ है कैलकुलेशन आपके पास? जी बिल्कुल। आजकल क्या हो गया है कि टीवी बड़े बड़े साइज के हो गए हैं और रूम्स छोटी साइज के हो गए हैं, तो कई बार हम बहुत नजदीक से जाके टीवी देखते हैं, स्पेशली बच्चे बहुत नजदीक जाके टीवी देखते हैं। और कुछ बड़े लोग जिनको देखने में सही में प्रॉब्लम है, वो चश्मा नहीं लगाना चाहते, तो वो बिना चश्मे के टीवी को अच्छे से देखने के चक्कर में थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। और कुछ लोगों को लेट के देखने की बड़ी आदत है, तो वो जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर आइडियली होना चाहिए। उससे कम साइज में अगर रूम है तो आपको कुछ ऐसे एंगल पे देखना चाहिए ताकि आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हो देखने में और आपकी गर्दन पे और आपकी आंखों के ऊपर जोर नहीं पड़े। तो जो डिस्टेंस है वो हर चीज का इम्पोर्टेंट है, मोबाइल का भी, टीवी का भी और कंप्यूटर का भी। तो मोबाइल जो है 14 इंच, 14 से 18 इंच आपकी आर्म लेंथ कितनी है। कंप्यूटर जो है वो 24 इंच और टीवी जो है 2.5 मीटर्स पे लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब ये आजकल जो है हमारे घरों में बड़े लोग लगातार टीवी देखते हैं, ऐसे में क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है डॉक्टर लोकेश की बड़ों को अनुशासन जरूरी है। अगर बड़े ही अनुशासन में नहीं रहेंगे, वो ही अगर एक्सेसिव यूज करेंगे डिजिटल गैजेट्स का, तो फिर वो बच्चे भी वैसा ही करेंगे। अगर बड़े टीवी देखने में मशगूल हैं तो छोटे अपने मोबाइल और कंप्यूटर में बिजी रहेंगे, क्योंकि आजकल इतनी सारी वेब सीरीज और इतनी सारी इंटरनेट पे चीजें अवेलेबल है, तो बच्चे मोबाइल कंप्यूटर लेके बैठे रहते हैं और माता पिता को कई बार ये ध्यान ही नहीं रहता है कि वो कितने घंटों तक टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर्स को देख रहे हैं। तो इन उपकरणों में अगर पेरेंट्स व्यस्त हैं तो बच्चों को नेचुरली किसी और एक्टिविटी में एंगेज नहीं कर पाएंगे और उनके साथ वो 1-to-1 टॉक नहीं कर पाएंगे, कुछ सिखा नहीं पाएंगे। तो एक जो स्वस्थ जीवन शैली में ये है कि हमें अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना है, न कि टीवी के साथ ज्यादा समय बिताना है। तो
आजकल तो ये हो गया है कि जितने घर में बच्चे हैं या जितने घर में लोग हैं उतने मोबाइल, कंप्यूटर और टीवीज हो गए हैं। पहले ऐसे होता था कि एक कॉमन रूम में टीवी रहती थी और सब मिलके एक सोशल टाइम रहता था, जो हमारा टीवी टाइम रहता था। आजकल जो टीवी है वो बेडरूम्स में आ गई है, तो वो मैं सजेस्ट करूंगी कि बेटर है कि हम एक कॉमन रूम में टीवी लगाएं, सबको अलग अलग बेडरूम्स में टीवी ना दें, जिससे कि हम एक टाइम लिमिट बना सकें कि उस टाइम फ्रेम में ही हम साथ में मिलके सब लोग टीवी देखेंगे। और जब हम साथ में देखेंगे तो हम कुछ अच्छा ही देखेंगे जो सब एज ग्रुप को सूट करेगा। कहीं हम उसमें गलत चीजें नहीं दिखा सकेंगे बच्चों को, जिससे कि उनको आगे चल के भविष्य में कोई परेशानी हो या वो उनके कहीं ना कहीं मेंटल स्टेटस पे प्रॉब्लम दे। तो बड़ों को टीवी देखते समय ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और न केवल आंखों को बल्कि कई बार हमारे ईयर्स को भी प्रॉब्लम होती है लगातार लाउड साउंड्स की वजह से। बिल्कुल सही है। तो अब ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि आजकल जैसे सब लोग डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल इतना करते हैं, और ऐसे में आंखों की जांच उन्होंने कब कब करवानी चाहिए और क्या कुछ बिल्कुल सावधानी? डॉक्टर लोकेश जी, बिल्कुल। हमारी कंट्री में एक रेगुलर हेल्थ चेकअप या रेगुलर आई चेकअप का कोई फैशन ही नहीं है। सबको लगता है मुझे दिख रहा है, मेरा काम चल रहा है, तो मैं क्यों आई टेस्ट कराऊं। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमें छोटे बच्चों को जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं तब दिखाना है। फिर उनको अगर कोई तकलीफ नहीं है तो साल में 2 बार, और अगर उनको चश्मे का नंबर है या आंखों में किसी तरीके की परेशानी है तो प्लीज उसको इग्नोर ना करें, और साल में 1 बार जरूर आई टेस्ट कराएं। सालाना आई टेस्ट कराने से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। कुछ कई बार आपको पता ही नहीं रहता है कि आप अपनी एक आंख से कम देख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम दोनों आंखें खोल के देखते हैं तो हम रियलाइज ही नहीं करते कि हमारी एक आंख नहीं देख रही है या कम देख रही है, या हमको चश्मे का नंबर है, क्योंकि हम घर की 4 दीवारी की जिंदगी में शायद काम चला लेते हैं बिना चश्मे के। तो इसलिए एक रूटीन चेकअप बच्चों में भी होना चाहिए और बड़ों में भी 40 साल के बाद होना चाहिए, और एक प्राइमरी चेकअप उन सबकी होनी चाहिए जिनके चश्मे के नंबर्स हैं। अब ये बच्चों में चश्मे का नंबर बढ़ता चला जाएगा क्योंकि वो ग्रोथ पीरियड में है, उनकी हाइट बढ़ रही है, तो जैसे उनके कपड़ों और जूतों का नंबर बदलता है वैसे ही उनके कपड़ों के साथ में आंखों का नंबर भी बदलेगा। तो जब हम उनके नए कपड़े खरीदने जाते हैं तो आप ये समझिए कि उनके लिए नया चश्मा भी लेने जाना है हमको। न केवल वो साइज में बढ़ेगा बल्कि नंबर्स में भी बढ़ेगा, और वो नंबर्स में तभी कम बढ़ेगा जब आप उनको डिजिटल गैजेट्स कम इस्तेमाल करने देंगे। और कई बार मैंने देखा है कि घरेलू इलाज करते हैं, गुलाब जल डाल देते हैं और बर्फ लगा देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक बार आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं, और इलाज से ज्यादा हम बचाव की तरफ ध्यान दें, और कभी भी कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो प्लीज इग्नोर नहीं करें, क्योंकि आंखें बहुत सेंसिटिव। राइट। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डेफिनेटली फिर वो आपको डिजिटल स्ट्रेन से बचने की तरकीब तो सुनाता ही है, साथ में कुछ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स या कॉन्टैक्ट लेंसेज या चश्मे जो भी उनको देने होते हैं वो आपको सजेस्ट बिल्कुल करते हैं। राइट। तो क्या इन गैजेट्स का इस्तेमाल करते समय चश्मा लगाना जरूरी है? कुछ अलग किस्म के चश्मे लगा सकते हैं और आंखों को बचाने का कोई प्रयोग कर सकते हैं? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर चश्मे का नंबर है तो इनको लगाना जरूरी है। नॉर्मल कोर्स में अगर छोटा चश्मे का नंबर है, से अबाउट 0.5 या 0.75 नंबर है, तो अगर हम नहीं भी लगाते हैं तो शायद हमारी आंखें उतनी थकती नहीं है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर, मोबाइल या टीवी या इन गैजेट्स का कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आंखें थक जाती है। और अगर ये मैं समझाना चाहूँ तो वो चश्मा अगर आपने नहीं लगाया तो आपके चश्मे के हिस्से का काम आंखों को करना पड़ता है, तो वो आंखें नेचुरली ज्यादा थकेंगी क्योंकि वो आपके चश्मे के हिस्से का भी काम कर रही हैं। अगर आप सही नंबर का चश्मा लगाते हैं तो आपको जोर कम पड़ेगा आंखों पे, क्लैरिटी अच्छी रहेगी, और क्लैरिटी अच्छी होने की वजह से आपकी आंखों में जो डिजिटल स्ट्रेन है वो कम होगा, बशर्ते आप साथ में जो मैंने प्रिकॉशंस बताए हैं वो भी इस्तेमाल करें। सिर्फ चश्मा लगाना
एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है। एंटी ग्लेयर ग्लासेस जरूर लगा सकते हैं, जैसा कि हमने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे भी एंटी ग्लेयर लगाने की बात की थी। आजकल ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस आ गए हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, या जो लोग मोबाइल पे ज्यादा देखते हैं तो उनके बचाव के लिए ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस हैं। यूवी प्रोटेक्टिंग ग्लासेस भी जरूरी है, कई बार अगर हम बहुत सनलाइट में जाते हैं। सही नंबर का चश्मा बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे का नंबर 4 साल पहले लिया हुआ है और बच्चा 4 साल बड़ा हो गया लेकिन वो पुराना ही चश्मा लगा रहा है, क्योंकि बच्चा कंप्लेन ही नहीं कर रहा है कि उसको नहीं दिख रहा है, पेरेंट्स को भी नहीं समझ में आ रहा है कि उसका नंबर बढ़ गया। तो इसलिए सालाना जांच बच्चों की जरूरी है। मैं बच्चों को हमेशा, पेरेंट्स को ये बोलती हूँ कि आप भूल जाते हैं कि आपने अपने बच्चों को कब दिखाया था, तो इसलिए हर समर ब्रेक में, हर एग्जाम हो जाने के बाद जब रिजल्ट आता है या समर ब्रेक होती है जिसमें बच्चे रिलेटिवली फ्री हैं, तो आप उनकी एक रूटीन सालाना आई चेकअप फिक्स कर दीजिए, जिससे कि उनकी नन्ही आंखों को एक नॉर्मल जिंदगी जीने को मिले। क्योंकि अगर बच्चा चश्मा नहीं लगाता है सही, तो वो कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट होता है, कहीं ना कहीं वो बाकी बच्चों से शायद स्टडीज में पिछड़ सकता है। राइट। तो अंत में अब आप ये बताएं कि क्या संदेश, व्हाट्स योर फाइनल मैसेज आप अपने दर्शकों को देना चाहेंगे, और इस कोरोना टाइम में जिसमें कि हम सब लोग इन डिजिटल गैजेट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो व्हाट्स योर फाइनल मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम इन गैजेट्स के बिना नहीं रह सकते, ये तय है, तो हमें उसका समय निर्धारित करना है। एक्चुअली इतने सारे एप्स है ना, हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम एंड बहुत सारे, और हम जानते हैं कि हम कई कई घंटे इन सारे एप्स पे चले जाते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हम उनके एप्स पे, आजकल तो सब फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, कि हम उनके टाइम निर्धारित कर लें कि आप अगर दिन भर में 3 घंटे डिजिटल गैजेट्स को देना चाहते हैं तो आप उसमें ब्लॉक कर दें। आपको व्हाट्सएप आप 15 मिनट लगाना चाहते हैं तो 15 मिनट के बाद वो आज की लिमिट खत्म हो गई, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो आप रियलाइज नहीं करते कि आप कितने घंटे तक फेसबुक पे लगे हुए हैं। अगर आप उसको अपना ब्लॉक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका ब्लॉक बंद हो जाएगा। तो आप कम से कम थोड़ा सा संभल जाएंगे। और इन गैजेट्स को लेट के बंद कमरे में बिना रोशनी के बिल्कुल ना देखें। बीच बीच में आप उठ जाएं, क्योंकि आजकल ऐसा कहा जाता है कि सिटिंग इज अनदर स्मोकिंग। मतलब आप जितने घंटे इन डिजिटल गैजेट्स के साथ में बैठे हुए हैं वो स्मोकिंग जितने डेंजरस हो गए। मैं अपने दर्शकों और को बताना चाहूंगा पर कि मैंने इस पे एक वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है, आप निश्चित रूप से उसको देख सकते हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मैं उसकी भी लिंक जरूर डालूंगा। सिटिंग इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग, इसके बारे में मैंने चर्चाएं पहले कर चुका हूं। जारी रखिए डॉक्टर विनीता। जी बिल्कुल। और आप हमेशा से ही दर्शकों के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उनको एक अच्छा ही बताना चाहते हैं। तो जो हमारे बच्चे हैं ना, उनकी हमको सर्च हिस्ट्री बिल्कुल देखना चाहिए। कई बार बच्चे कुछ गलत ऑनलाइन गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि उनके साथ आप क्वालिटी टाइम बिताएं और उनकी गतिविधियों पे बिल्कुल नजर डालें। आंखों का व्यायाम जरूरी है। हम एक पेन ले सकते हैं और पेन को धीरे धीरे अपनी आंखों के नजदीक लाएंगे और 10 तक गिनती गिनेंगे। ऐसा हम सुबह 10 बार और शाम को 10 बार कर सकते हैं। हम आंखों की थोड़ी सी सिकाई कर सकते हैं। हथेलियों के घर्षण से जो हीट होगी वो हमारी आंखों को बहुत सुकून देगी। और हमको एक स्वस्थ जीवन शैली जीनी है जिसमें व्यायाम, खूब पानी पीना जो आप हमेशा से ही बोलते हैं, और फिर प्रॉपर आपका रेस्ट बहुत जरूरी है। एक सात्विक भोजन के साथ पर्याप्त नींद हो तो आप इन डिजिटल गैजेट्स का उपयोग करते हुए अपनी एक अच्छी जीवन शैली के साथ में, स्वस्थ आंखों के साथ में लंबा जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर लोकेश। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरती से और बहुत शानदार बातें आपने बताई हैं। मुझे लगता है ये बहुत उपयोगी जानकारी आज आपने बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनीता। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। धन्यवाद।
नमस्कार फ्रेंड्स, साथियों प्लीज सब्सक्राइब this channel for professional medical guidance, for spirituality and meditation, for life coaching, for personality development and travelogues. Thank you very much for being a part of my online YouTube family. Thank you very much. So nice of you. Thank you. Thanks for giving your time.